गरीबों की दुआ। एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन दिल से बहुत कंजूस और घमंडी था। उसके पास ढेर सारी जमीनें, गाड़ियां और नौकर चाकर थे, मगर जरूरतमंदों की मदद करना उसे पसंद नहीं था। गांव के गरीब लोग जब भी उससे मदद मांगते, तो वह उन्हें दुत्कार कर भगा देता। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी भी रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि अपने परिवार का ठीक से पेट नहीं भर पाता था। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मोहन ने कई जगह मदद मांगी, लेकिन कोई सहारा नहीं मिला। आखिरकार मोहन रमेश के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। रमेश ने हंसते हुए कहा, मुफ्तखोर कहीं के, मेहनत करने की आदत डालो, भीख मांगने की नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यह कहकर उसने मोहन को घर से बाहर निकाल दिया। मोहन मायूस होकर मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करो। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन कोई ना कोई राह दिखाओ। कुछ ही दिनों बाद अचानक रमेश का व्यापार ठप पड़ गया। उसकी फसलें खराब हो गईं, बैंक में घाटा हो गया और नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। वह दिन ब दिन गरीब होता गया। इधर मोहन को एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया और उसकी स्थिति सुधरने लगी। एक दिन रमेश भूखा प्यासा मोहन के दरवाजे पर पहुंचा और मदद मांगने लगा। मोहन ने बिना कुछ कहे रमेश को अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और उसे सहारा दिया। यह देखकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मोहन, जब तुम मेरे पास मदद मांगने आए थे, तब मैंने तुम्हें दुत्कार दिया था, लेकिन आज तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की? मोहन मुस्कुराया और कहा, साहब, गरीबों की दुआ और बद्दुआ बहुत असर करती है। जब आप गरीबों की मदद नहीं करते, तो भगवान भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो ऊपर वाला हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने प्रण लिया कि आगे से वह जरूरतमंदों की मदद करेगा और गरीबों की दुआएं लेगा। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था, क्योंकि रमेश अब पहले से बिल्कुल बदल चुका था। रमेश ने अपनी गलतियों से सीख ली थी। अब वह गांव के गरीबों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। उसने अपने घर के दरवाजे सभी जरूरतमंदों के लिए खोल दिए। जो लोग भूखे होते, उन्हें भोजन देता। जिनके पास रहने की जगह नहीं होती, उनके लिए छोटी छोटी झोपड़ियां बनवाता। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौटने लगी। किसान अब अच्छे बीज और खाद खरीद सकते थे, क्योंकि रमेश ने उनके लिए बिना ब्याज के कर्ज की व्यवस्था की थी। गांव के बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जा पाते थे, उनके लिए रमेश ने एक पाठशाला खुलवाई, जहां मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। मोहन रमेश के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश था। एक दिन उसने रमेश से कहा, साहब, आपने अपनी दौलत का सही उपयोग करना सीख लिया है। गरीबों की दुआओं में बहुत ताकत होती है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कहते थे मोहन। मैं पहले अपने अहंकार में अंधा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली सुख दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपने लिए धन इकट्ठा करने में। समय बीतता गया और रमेश की उदारता की वजह से गांव समृद्ध हो गया। कोई भी भूखा नहीं सोता था।
हर घर में खुशहाली थी। लोग रमेश को अब इज्जत से देखते और उसकी नेकदिली की मिसाल देते। एक दिन एक साधु गांव में आया और रमेश से मिला। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारे जीवन को धन्य कर दिया है। गरीबों की सच्ची दुआएं हमेशा फल देती हैं। अपने इस नेक काम को हमेशा जारी रखना। रमेश ने साधु को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह जीवन भर जरूरतमंदों की सेवा करता रहेगा। रमेश अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी दरियादिली और सेवा भावना की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। गांव के लोग उसे पहले एक घमंडी आदमी के रूप में जानते थे, लेकिन अब वह दयालु और परोपकारी व्यक्ति बन गया था। एक दिन गांव में भयंकर बारिश और तूफान आया। कई गरीबों के घर गिर गए, खेतों में पानी भर गया और लोग बेघर हो गए। रमेश ने बिना समय गंवाए गांव के सभी लोगों को अपने घर में शरण दी। उसने अनाज के गोदाम खोल दिए ताकि कोई भी भूखा न रहे। उसने मजदूरों को इकट्ठा करके गांव में टूटे घरों को फिर से बनवाना शुरू किया। इस बार मोहन भी रमेश के साथ था। वह रमेश के इस बदलाव से बहुत प्रभावित था और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। दोनों ने मिलकर गांव को फिर से बसाने की ठानी। धीरे धीरे रमेश की दयालुता के कारण गांव पहले से भी ज्यादा सुंदर और विकसित हो गया। एक दिन कुछ लोग पड़ोसी गांव से आए और बोले, हमने सुना है कि रमेश साहब गरीबों की बहुत मदद करते हैं। हमारे गांव में भी बहुत परेशानी है। क्या आप हमारी भी मदद करेंगे? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, जब तक मेरे पास एक भी अन्न का दाना और मेहनत करने की शक्ति है, मैं किसी को भी भूखा नहीं रहने दूंगा। रमेश अब सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहा। उसने आसपास के गांवों की भी मदद करनी शुरू कर दी। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाया, जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा और भोजन मिलता था। उसने एक अस्पताल भी खुलवाया ताकि गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके। अब रमेश का नाम सिर्फ उसके गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में आदर और सम्मान से लिया जाने लगा। लोग उसे गरीबों का मसीहा कहने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने से असली सुख और शांति मिलती है। गरीबों की दुआ में बहुत ताकत होती है, जो किसी का भी जीवन बदल सकती है। गरीबों की दुआ और बद्दुआ बहुत असर करती है। जरूरतमंदों की मदद करने से इंसान कभी गिरता नहीं, बल्कि और ऊपर उठता है। रमेश का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली धन पैसा नहीं, बल्कि सेवा और दयालुता है। गरीबों की दुआएं किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं और हमारा जीवन खुशियों से भर देते हैं। सबसे बड़ा धन दौलत नहीं, बल्कि लोगों की दुआएं होती हैं।